हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउसवाइफ में। तो आज हम यहाँ पे एमपी टेट वर्ग 3 में सीडीपी की मतलब बाल विकास पेडागोजी से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। मैंने यहाँ 10 क्वेश्चन लाई हूँ। यदि आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। प्रश्न नंबर पहला है कि किसी उद्दीपन में निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? अभ्यस्तता कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अस्थायी अधिगम कहलाता है, या फिर अभिप्रेरणा कहलाता है? तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे अभिप्रेरणा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, विद्यार्थी को अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसने बोला है कि अध्यापक को नहीं करना चाहिए, किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात का विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, या किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं संस्कृति स्वीकृति करना, या संदेश के साथ सहचर स्थापित करना। तो हमारा आंसर नंबर ए आएगा। मतलब जो विद्यार्थी है उस पर दबाव के किसी प्रकार बात का विचार के लिए राजी करना, मतलब बच्चों पर दबाव नहीं बनाना है। प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से एक कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्ति क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के माध्यम प्रतियोगिताओं पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है, या इनमें सभी? हमारा आंसर आएगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर चौथा है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ करता है। काय में रुचि लेना आरंभ करता है? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में? तो हमारा आंसर आएगा डी, विद्यालय में रुचि लेना स्टार्ट कर देता है। प्रश्न नंबर 5वां है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है और एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो गुण सिद्धांत है, प्रकार सिद्धांत है, या मनोविश्लेषण सिद्धांत है, व्यवहारवाद सिद्धांत? तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे सी, फ्रॉवेल का ये सिगमंड फ्राइड का है ये मनोविश्लेषण। उन्होंने ही यहाँ पे इसके बारे में बताया है, बर्फ के टुकड़े के बारे में। प्रश्न नंबर 6वां है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। ये रोग है। जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते उनके व्यवहार में कोई प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। प्रशिक्षण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, या उदातीकरण? तो हमारा आंसर आएगा विस्थापन। प्रश्न नंबर 7वां है, अधिगम निर्योग का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंस होना, अवधान संबंधी बाधा विकार, या फिर अभिप्रेरणा का अभाव? तो हमारा आंसर आएगा अवधान संबंधी बाधा विकार आएगा। प्रश्न नंबर 8वां है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार का साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु? तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे डी, परिपक्वता एवं आयु। प्रश्न नंबर 9वां है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल का विकास कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं विधेयात्मक शिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या फिर इनमें से कोई? तो आंसर आएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण आएगा। प्रश्न नंबर 10 और लास्ट प्रश्न है हमारा। यदि आपको मेरा प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्ष्य की ओर निर्देशित करना, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकार से मुक्ति, या इनमें सभी? हमारा आंसर आएगा इनमें से सभी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब